बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों इससे पहले हमने ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जांपल हमने स्टडी की हैं। पहली मोशन थी मेरा बेटा, पहली एग्जांपल हमने पढ़ी मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन था जी, दूसरी एग्जांपल भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो थी मेरा बेटा मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है, इसको भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव किया। तो तीसरा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो जी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन इस तरह से आता है, शो दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, शो दैट motion of simple pendulum is simple harmonic motion। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर देखेंगे इस सिस्टम के अंदर सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम की आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखें। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, लिखें a small bob is attached to a light string and moves to and froly about its mean position is called simple pendulum। आपने अक्सर एक पेंडुलम देखा होगा, घड़ी का एक पेंडुलम होता है। ठीक है, इस शेप होता है, जरा देखें, ये एक पेंडुलम होता है क्लॉक का, और ये क्या करता है मेरा बेटा, ऐसे टू एंड फ्रो क्या करता है, मूव करता रहता है। ठीक है, तो इसकी मोशन कौन सी मैंने आपको बताई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आज हमने ये शो करना है, ये प्रूव करेंगे कि पेंडुलम की जो मोशन होती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्सप्लेनेशन में क्या बात हम करेंगे। इस क्वेश्चन को आज आप खुद लिखेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं जी सिंपल पेंडुलम की। तो आप देखेंगे कंसिडर अ स्मॉल बॉब, कंसिडर अ स्मॉल बॉब, कंसिडर अ स्मॉल बॉब, एक छोटा सा एक बंटा है, एक बॉब है। ठीक है जी, इज अटैच टू अ लाइट स्ट्रिंग, एक हल्के धागे के साथ कनेक्ट है जी, लाइट स्ट्रिंग कहते हैं धागे को, अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग एक्सपोर्ट के साथ जो है वो फिक्स है मेरा बेटा। ठीक है, ये एक्सपोर्ट के साथ क्या है, फिक्स है, यानी कि आपके पास एक कोई धागा है, धागे के साथ है कोई बाप बंधा हुआ है, कोई बंटा है। ठीक है, कोई पत्थर समझ लें, वो बंधा हुआ और धागे को आपने क्या पकड़ा हुआ है, या किसी जगह पे इसको बांध दिया है। ठीक है जी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, को पेंडुलम बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसकी स्टडी करना है, इसकी मोशन को। ठीक है, कि मोशन क्या होती है। तो जब हम इसकी मोशन को स्टडी करते हैं तो हम क्या करेंगे जी, कि बाप जो है सबसे पहले किस पोजीशन पे है जी, मेन पोजीशन पे है। ठीक है, बाप किस पे है जी, इनिशियली बाप इज एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन का अपना नाम रख देते हैं जी ओ पे जी। ठीक है जी, मेन पोजीशन ओ, किस में जी, एट रेस्ट में है जी, कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है जी, कोई मोशन नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस बाब को मूव करवाते हैं। ठीक है जी, जब बाब को हम मूव करवाएंगे, डिस्प्लेस करते हैं, तो कैसे करेंगे, किसी एक साइड पे। ठीक है जी, किसी एक साइड पर हम क्या करेंगे जी, इसको बनाते हैं और एक मूव करवाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बाब यहाँ पे था तो उसको डिस्प्लेस करके हम कहाँ लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं ऐसे।
ठीक है, ये यहाँ आ गया। देखिए ये मेरे पास एक पेंडुलम है, ये मेन पोजीशन पे, रेस्ट पे। अब हमने मस्ती इसके साथ ये करनी है कि इसको उठा के यहाँ ले आना है, डिस्प्लेस करना है, चेंज करना है। तो क्या होगा, जब इसको हम छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, हमने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया। ठीक है जी, डिस्प्लेस कर दिया। तो अब आगे लिखते हैं जी, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई जो है वो एल है। ठीक है जी, एंड एम बी द मैस ऑफ द बॉब, ये बॉब का क्या है जी, मैस है, मैस है। ठीक है जी, अच्छा जी, नाउ वी displace the bob from the mean position, from the mean position, from the mean position, from the mean position O to the extreme position, extreme position, एक्सट्रीम पोजीशन का इसका नाम रख देते हैं बेटा ए, यहां पे लेके जी। ठीक है, अब जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा जी, एक फोर्स फील होगी। देखिए ना, आप किसी भी चीज को यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स फील होगी। ठीक है, इनर्शिया होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगी। वो क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ, इसको छोड़ेंगे तो क्या करेगी, वो ग्रेविटी है, वो क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ लेके आएगी। ग्रेविटी क्या करेगी, यहाँ तक आके ग्रेविटी करेगी, जैसे इसको छोड़ेंगे तो जी क्या करेगी, इसको नीचे ले आएगा। ग्रेविटी जो है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, इसको ऐसे नीचे ले आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इस बाप पे जब एक्ट करेगी तो इसको एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ ले आएगी। जैसे हम इसको छोड़ेंगे, जैसे ही इस बाप को हम छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, तो ये बाप क्या करेगा, ग्रेविटी की वजह से यहां से एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करेगा और ओ पे आएगा, लेकिन ओ पे आके रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, ओ पे रुकेगा नहीं, मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा। जब ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, वजह क्या है, इनर्शिया, नहीं रुकेगा, और ये फिर मेन पोजीशन ओ से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे चला जाए। यहाँ पे फिर जी लग रही होगी, तो फिर क्या होगा मेरा बेटा, फिर ये मूव करेगा टुवर्ड्स ओ, एंड ओ टू फिर किधर चला जाएगा मेरा बेटा, बी पे। तो ये ए और बी भी क्या करता रहेगा, ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। ठीक है, और साइड टाइप ऑफ मोशन जो है ये क्या कहलाएगी मेरा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अभी जो मैंने बात की है वो ये है जी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे क्या होती है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करती है। लेट जी बी द gravitational acceleration, gravitational acceleration acting on the bob, इस बाब पे एक जो है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जी, अर्थ लगा रही है, वो लग रही है जी। ठीक है, और हमने क्या किया जी, थीटा यहाँ पे एक एंगल बनता है, यहाँ पे थीटा का नाम दे देते हैं जी, एंड थीटा बी द एंगल, एंगल है जी, थीटा क्या है जी, एंगल है मैक्स विद स्ट्रिंग, जो किसके साथ बनता है जी, स्ट्रिंग के साथ एंगल बनता है जी, थीटा। हमने क्या किया, थीटा जो है इतने एंगल पे इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आप मर्जी है जितने पे करें, तो आप 25 डिग्री करें, 30 डिग्री करें, ठीक है, 60 करें, 90 करें, आपकी मर्जी है। तो हमने क्या किया, इस पेंडुलम को इस डिग्री से क्या कर दिया, 20 डिग्री पे, 25 पे हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ था तो इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, थीटा। हम इसको सपोज करते हैं ये थीटा है। ठीक है मेरा बच्चा, अब यहाँ तक पहुंच जाए तो यहाँ पे जी की वैल्यू लगती है, हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे जी। Now we release the
वी रिलीज द बॉब, ठीक है जी, हम बॉब को क्या करते हैं जी, रिलीज करते हैं। द बॉब विल मूव, द बॉब विल मूव फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन, फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन, कौन सी एक्सट्रीम पोजिशन है जी, बाब अभी किधर है, जरा गौर करें ना, बाब कौन सी एक्सट्रीम पोजिशन पे है, ए पे जी। कहां से मूव करेगा, जब छोड़ेंगे तो कहां मूव करेगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए पे है, जब इसको मैं छोड़ूंगा तो किधर मूव करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन ए से टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ, टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ, किसकी वजह से मूव करेगा जी, ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया, ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से जो होगा ये बाल मूव करेगा, ये बाब जो है ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है मेरे बेटा, अब जब ये ओ पे आएगा तो ओ पे आके नहीं रुकेगा जी, ठीक है जी, अगेन बाब मूव फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ओ, यहां पे आएगा, ओ पे आ जाएगा मजीद, लेकिन ओ से जो है यहां रुकेगा नहीं, ओ से मजीद दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, कौन सी पे जी, डी पे, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, बाब रुकेगा नहीं, इधर दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा, ये बी पोजीशन, अगेन मूव करेगा बेटा फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ टू द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, to the another extreme position, ठीक है, another extreme position, extreme position, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है मेरे बेटा, बी है जी, यहां मूव करेगा, किसकी वजह से मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है जी, एट पोजीशन बी, एट एक्सट्रीम पोजीशन बी, बी bob will move towards mean position O and then O to A, B से फिर दोबारा आएगा O पे और O से फिर किधर जाएगा A पे, ठीक है जी, Bob will move continuously about their mean position, about its mean position O to and froly, टू एंड फ्रोली क्या करता रहेगा, ये मूव करता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है, सच टाइप ऑफ मोशन shows that motion of simple pendulum is SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है जी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की तरफ,
टाइम पीरियड क्या होता है जी। ठीक है जी। तो टाइम पीरियड जो है जी, आप लिखेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई L बाय जी है जी। टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे और जी पे। आप लेंगे सिंस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 पाई L बाय जी। ठीक है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस बात पे, डिपेंडेंस किस बात पे मेरे बेटा, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, फॉर्मूले में देखें किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, जितनी ज्यादा लंबाई होगी तो उसी हिसाब से इसका टाइम भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा नहीं, ये समझ ले कि आप देखेंगे दुगना हो जाएगा, नहीं, इसका इंक्रीज होगा। लेंथ के बढ़ाने से टाइम पीरियड भी इंक्रीज होता है, कितना तो होता है ये आपका अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेंथ के बढ़ाने से क्या होगा मेरा बेटा, टाइम पीरियड इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज होता है ये आपका अलग से क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो लेंथ के बढ़ाने से क्या होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है जी, जी पे डिपेंड करता है, स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। क्या मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड क्या होता है जी, देखें, अगर हम लोग टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं पेंडुलम का अर्थ पे, तो वहां पे अर्थ की जी की वैल्यू और होती है, ठीक है, 10 होती है, ये 9.8 होती है। अगर आप मून पे चले जाएं तो मून पे जो है जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है, प्लेनेट की जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, मार्स की और है, ठीक है, जमीन से थोड़ी कम है, अर्थ से कम है, 3 पॉइंट समथिंग है, 3.5 है, मून की है 1.2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है डिफरेंट होती है, जब जी की वैल्यू डिफरेंट होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या मतलब है जी, मतलब ये है कि जब हम लोग इसको टाइम पीरियड मेजर करेंगे, टाइम पीरियड होता क्या है, द टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम पीरियड होता है, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है जी, अब ये है कि अगर आप इसको मून पे चले जाएं और टाइम पीरियड पेंडुलम को लेके मून पे चले जाएं और वहां पे आप इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करें चांद के ऊपर, तो फिर होगा ये कि वहां पे इसका टाइम जो होगा ज्यादा लगेगा, वहां पे जी की वैल्यू कम होती है, तो ये जी जब कम लगेगा तो ये बड़े स्लोली क्या करता रहेगा, मूव करेगा। यहाँ पे ये तेजी से मूव कर रहा है तो वहां पे ये थोड़ा सा फ्लोट करेगा और आहिस्ता 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 आएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है यहाँ पे देखा जाएगा टाइम पीरियड भी हो गया। अब अगली बार आज ये बात ये इसकी फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी जो है ना इसका लिखते हैं। तो बेटा बात करते इसकी फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी जी, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो क्या होगा जी, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इसका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है मेरा बेटा 1 बाय क्या होती है, टाइम पीरियड होती है। अब f इज इक्वल टू, इसी को थोड़ा सा करके बताता हूँ, 1 बाय टाइम पीरियड लगाए ना, कितना लगा जी, 2 पाई L बाय जी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं जी, ये हो जाएगा जी 1/2 पाई। ठीक है, तो ये उलट हो जाएगा, जी बाय एल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट मुंह हो जाएगा। ठीक है, ये तो यह के पास आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है एल पे, लेंथ पे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात की बेटा, रिपीट करते हैं लेक्चर को। हमने बात की जी सिंपल पेंडुलम क्या होता है, कि सिंपल पेंडुलम एक स्मॉल बाब होता है जो कि एक लाइट स्ट्रिंग के साथ क्या होता है जी, अटैच होता है। एक स्मॉल बाब होता है जो कि एक लाइट स्ट्रिंग के साथ जो होता है वो
अटैच होता है, ठीक है, और वो टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम आपने देखा है ना, वो घड़ी के पेंडुलम में मूव करता रहता है। दूसरी बात ये है कि हमने इसकी मोशन को प्रूव करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हम ऐसा प्रूव करेंगे कि हम कहेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसको हमने क्या किया कि एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, उसको हमने जब छोड़ा तो वो ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, और इनर्शिया की वजह से क्या किया, इसने मूव करना शुरू कर दिया, ओ पे आया और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और ये कंटिन्यूसली मूव करता रहा ड्यू टू इनर्शिया। तो इसकी कंटिन्यूसली मूवमेंट को क्या कहते हैं मेरे बेटा, टू एंड फ्रोली अगर अबाउट देयर मीन पोजीशन करे, ऐसी कोई भी बॉडी जो टू एंड फ्रोली अबाउट देयर मीन पोजीशन करे, तो उस तरह की मोशन को क्या कहते हैं मेरे बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने इसको प्रूव किया, सारी कहानी हमने लिखी, तो उसके टाइम पीरियड को हमने डिस्कस किया कि टाइम पीरियड क्या होता है जी, और टाइम पीरियड किस बातों पे डिपेंड करता है। फिर हमने बात की थी कि फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वो किस बात पे डिपेंड करती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको लिख के दे दिया। तो आज का टॉपिक जो है खत्म हुआ, इसमें कोई मसला हुआ तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।